Assalamu alaikum, welcome students. This is course for computer science and we are doing chapter number 3, which is data communications, and today is its second lecture, and I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science. So in today's lecture we are going to cover the topics which are data representation, encoding of data, modes of data communication. So these three topics are going to be covered in today's lecture. First we see data representation. Let's start. Data representation. Computer works with binary numbers. Binary means 2 digits. These are 0 and 1. कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी वर्क है कंप्यूटर का, वो बाइनरी नंबर्स पे होता है, ज़ीरोस और वंस पे होता है. तो बाइनरी का मतलब भी 2 डिजिट्स होता है. An electrical pulse inside the computer represents each binary number. कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलती हैं ऑन और ऑफ की, वो हर बाइनरी नंबर को शो कर रही होती हैं. यानी अगर इलेक्ट्रिकल पल्स ऑफ हो गई है तो ऐसी सूरत में वो 0 को शो कर रही है, और अगर इलेक्ट्रिकल पल्स ऑन हुई है ऐसी सूरत में वो 1 को शो करेगी. तो हर जो इलेक्ट्रिकल पल्स है सिस्टम में, कंप्यूटर में या डिवाइस में, वो बाइनरी नंबर्स को शो कर रही होती है या बाइनरी नंबर्स के ज़रिए शो की जा सकती है. जी, 1 is represented by an electrical pulse inside the computer and 0 by the absence of a pulse. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1 के ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल पल्स का मौजूद होना शो कर सकते हैं और 0 के ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल पल्स की एब्सेंस शो करते हैं. Each binary digit is called bit and it is the smallest element of data. कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट होता है 0 या 1, इसको सिंपली हम बिट कहते हैं, और ये किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है. किसी भी डाटा में जो सबसे, जैसे बायो में बुनियादी जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, इसी तरह सिस्टम्स में जो बेसिक यूनिट है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो बिट इस्तेमाल हो रहा होता है. जी, यहाँ पे इसका एक पिक्टोरियल व्यू भी है. ये 0 फर्स्ट डिजिट को शो कर रहा है, सिंपली हम इसको बिट कह सकते हैं. फिर 1 सेकंड डिजिट, 0 1 0 1. ये सिस्टम में इसी तरतीब से वर्किंग कर रहे होते हैं और उनके साथ बाइनरी पावर्स इस्तेमाल होती हैं, 2 raised power 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो सिस्टम्स में भी जो डाटा है वो ज़ीरोज़ और वंस के ज़रिए शो हो रहा होता है. ज़ीरो से जो है सिग्नल्स ऑफ हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ हो रही होती हैं, और वंस के ज़रिए इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन हो रही होती हैं. नेक्स्ट है एनकोडिंग ऑफ डेटा. द कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स ओनली. ये बुनियादी बात है कि सिस्टम में या कंप्यूटर में आप कोई भी काम करते हैं अल्टीमेटली वो बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स ओनली. देयरफॉर ऑल डेटा न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डिजिट्स बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट. सिस्टम को किसी भी डेटा को समझने के लिए, चाहे वो नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, साउंड है, इमेज है, किसी भी किस्म का जो डाटा है उसको सिस्टम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके. बाइनरी में कन्वर्जन के बगैर सिस्टम डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता. कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डेटा इन अ फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स. बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ डेटा शुड हैव सम स्टैंडर्ड रूल्स फॉर बोथ टू अंडरस्टैंड इट. इसी तरह जो कंप्यूटर है अगर डाटा को ट्रांसफ़र भी कर रहा है तो वो बाइनरी कोड्स के थ्रू करेगा, 0 1 की शेप में करेगा या पल्सेस की शेप में सेंड करेगा. ऐसी सूरत में सेंडर और रिसीवर दोनों के पास स्टैंडर्ड रूल्स या प्रोटोकॉल्स मौजूद होने चाहिए जिनके ज़रिए सेंडर डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, सेंड कर रहा है, और रिसीवर जो है डाटा को रिसीव कर रहा है और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के ज़रिए उसको डिकोड किया जा रहा है. A coding scheme for communication is a binary system that is used in the computer systems. The system consists of groups of bits, zeros or 1, that represent characters. Some codes use different numbers of bits such as 5, 7, 8 or 9 to represent that during data communication.
अब कोडिंग स्कीम जो सिस्टम में इस्तेमाल होती है वो बाइनरी सिस्टम में 0s और 1 की फॉर्म में होती है, लेकिन चूँकि 0s और 1 की फॉर्म यूज़र के लिए या ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो कम्युनिकेशन के दौरान जो कुछ सिस्टम होते हैं वो उस बाइनरी कम्युनिकेशन को किसी और बेस में कन्वर्ट करके, यानी कि बेस 5, बेस 7, 8 या 9 या हेक्साडेसिमल जिसको हम 16 कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करके यूज़र के साथ कम्युनिकेट करता है ताकि ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना आसान हो सके बाइनरी की निस्बत। लेकिन सिस्टम जो बज़ाते ख़ुद वर्किंग करेगा वो बाइनरी पे ही करेगा। वो हेक्साडेसिमल में अगर आपसे कम्युनिकेट करता भी है बेस 16 में, तब भी जब वो उसको ख़ुद प्रोसेस करेगा तो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेसिंग करके आपको दोबारा से हेक्सा में कन्वर्ट करके उसका रिस्पॉन्स देगा। जी नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर सम कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा। ये कुछ कोडिंग स्कीम्स बताई हुई हैं जो डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। पहली है BCD, ये BDC नहीं है, ये BCD है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 4 बिट कोड होता है। इज़ अ 4 बिट कोड। अ फ्यू अर्ली कंप्यूटर्स प्रोसेस्ड BCD नंबर्स बट वर स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन मॉडर्न कंप्यूटर्स। जो स्टार्ट पे कुछ कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो BCD पे वर्क करते थे, बाइनरी कोडेड डेसिमल 4 बिट पे वर्क करते थे, लेकिन 4 बिट की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, पेचीदा हो जाती है, इसलिए मॉडर्न कंप्यूटर्स में BCD या बाइनरी कोडेड डेसिमल इस्तेमाल नहीं किया जाता। which are able to process alphanumeric alphabet letter number and other symbols। 4 बिट कोड में मतलब यानी BCD कोड में आप अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा जो है प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन एक तो ये 4 बिट है, इसका साइज़ स्मॉल है और इसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है, इसलिए ये अर्ली सिस्टम्स में इस्तेमाल किया गया था, मॉडर्न सिस्टम्स में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा है EBCDIC। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक्चुअली BCD की एक्सटेंशन है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल की ये एक्सटेंशन बनाई गई है, उसको मॉडिफाई करके EBCDIC बनाया गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये 4 बिट के बजाय 8 बिट वर्किंग करता है। इज़ एन 8 बिट कोड primarily यूज्ड बाय इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने जो पहले अपने सिस्टम्स बनाए थे, उन्होंने उन सिस्टम्स में जो कोडिंग स्कीम रखी थी लैंग्वेज के लिए सिस्टम्स की, वो EBCDIC थी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जी नेक्स्ट है ASCII, ASCII। ASCII इज़ एब्रीविएशन फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट कोडिंग स्कीम है और 128 करैक्टर्स का कम्बिनेशन इसमें बनता है 2⁻7 के हिसाब से। वेयर एज एन 8 बिट कैन मेक 2⁸ विच इज़ 256 कम्बिनेशंस। तो ASCII जनरली 7 बिट स्कीम अगर होगी तो वो 128 कोड्स करैक्टर्स कम्बिनेशन बना सकती है, और अगर 8 बिट स्कीम में इस्तेमाल करेंगे तो वो 256 कम्बिनेशंस बना सकती है। जी नेक्स्ट है, ये ASCII के मतलब लिखा हुआ है, ASCII कोड वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI ने इसको डेवलप किया था ASCII कोड को, एंड कैन हैंडल अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा। इट इज़ इंटेंडेड primarily for transfer of text files except when both hosts would find the EBCDIC type more convenient। ASCII कोड की जो स्कीम है ये ANSI ने डेवलप की थी और ये उस वक़्त सिस्टम्स में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उसके इस्तेमाल करने का रीज़न ये होता था, अगर EBCDIC उनको कन्वीनियंट ना लगे कोडिंग स्कीम तो वो ASCII इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो है वो इस्तेमाल होता था 8 बिट का। जी एक और स्कीम होती है यूनिकोड। यूनिकोड सिंपली यूनिवर्सल कोड को कहते हैं। Unicode is a 16-bit code and can represent up to 65,536 symbols। इसमें 65,536 तरह के सिम्बल्स शो किए जा सकते हैं 16 बिट में। Unicode has started to replace ASCII at all levels। इसने ASCII कोड को
रिप्लेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ASCII कोड में मैक्सिमम 256 सिंबल्स आ रहे थे कम्बिनेशन में, जबकि यूनिकोड में 65,536 सिंबल्स इकट्ठे एक ही वक्त में कंबाइन किए जा सकते थे। It supports a comprehensive set of mathematical and technical symbols to simplify scientific information with the UTF-8 Unicode Transformation Format 8। UTF-8 इसमें स्कीम इस्तेमाल होती है यूनिकोड में, जिसके ज़रिए साइंटिफिक सिंबल्स और मैथमेटिकल सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो विंडो है वो 65,536 सिंबल्स की है, तो इसमें दूसरे सिंबल्स भी उसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। Unicode can be used in a convenient and backwards compatible way in the environments that were designed entirely around ASCII। अब यूनिकोड चूँकि बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी मशीन्स जो अपने से पहले बनी हुई लो प्रोसेसिंग मशीन्स की वर्किंग को भी अपने साथ अटैच कर सकें, उसको हम बैकवर्ड कंपैटिबल कहते हैं। तो यूनिकोड से पहले चूँकि ASCII डिज़ाइन हुआ था, तो ASCII की जो प्रोसेसिंग है वो भी यूनिकोड में शामिल की गई, इसीलिए यूनिकोड को हम बैकवर्ड कंपैटिबल कह सकते हैं। इसमें ASCII की प्रोसेसिंग भी सारी चलती है और इसकी पर्सनल भी चल सकती है, और इसमें जो फॉर्म इस्तेमाल होती है सिंबल्स वगैरह के लिए, मैथमेटिकल या टेक्निकल सिंबल्स के लिए, उसको हम यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट या सिंपली UTF-8 कहते हैं जी। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा को कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है, कितनी तरह से किया जा सकता है। व्हेन अ पर्सन इज़ गिविंग अ लेक्चर और स्पीच, इंफॉर्मेशन इज़ प्राइमरीली कन्वेड इन वन डायरेक्शन। जब कोई पर्सन लेक्चर दे रहा है या कोई स्पीच कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही तरफ डिलीवर हो रही है। लेक्चरर लेक्चर दे रहा है और जो लिसनर्स हैं वो लेक्चर सुन रहे हैं। इसके अलावा वे बैक कोई नहीं है, रिवर्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसी सूरत में इसको हम कहेंगे ये वन डायरेक्शन में चल रहा है। ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन स्पोकन मैसेजेस इंफॉर्मेशन आर यूजुअली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो दोस्त आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस हैं वो दोनों तरफ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक दोस्त बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, उसके बाद दूसरा दोस्त बात कर रहा है, पहला सुन रहा है। ऐसी सूरत में जो कम्युनिकेशन है वो बोथ डायरेक्शंस में वर्क कर रही है। These messages are normally exchanged alternately but can of course are exchanged simultaneously। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये जैसे मैंने आपको बताया, एक दोस्त पहले बात कर रहा है फिर दूसरा कर रहा है, ये तरतीब वार हो रहा है। पहले एक की बात हो रही है फिर दूसरे की बात हो रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एट द सेम टाइम दोनों ही बात करना शुरू कर दें। साइमल्टेनियस वर्क भी इसमें हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई डाटा कम्युनिकेशन की। एक जिसमें डाटा वन डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ लेक्चरर लेक्चर दे रहा है और लिसनर उसको सुन रहे हैं। और एक ये है कि एक शख्स कम्युनिकेट कर रहा है, उसके दौरान जब वो ख़ामोश हो रहा है तो दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है, जब वो ख़ामोश होगा फिर पहला कम्युनिकेट करेगा। और एक ये हो गया कि दोनों अतराफ़ से जो कम्युनिकेशन है एक ही वक्त में की जा रही है। तो इस तरह से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। सिमिलरली व्हेन डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, 3 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स कैन बी यूज्ड। इस तरह जब डाटा ट्रांसमिट भी किया जाता है 2 पीसीज या डिवाइसेस में, तो उसमें 3 तरह की कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन हो सकती है। एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में देखते हैं क्या होता है, वो फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होगी। सिंप्लेक्स इज़ अ मोड इन विच डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। सिंप्लेक्स में जो डाटा है सिर्फ एक ही तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। बिकॉज मोस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स रिक्वायर अ 2-way इंटरचेंज ऑफ डेटा, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नॉट एज पॉपुलर एज इट वंस वाज। अब चूँकि कम्युनिकेशन के दौरान दोनों डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो इसलिए जो सिंप्लेक्स मोड है अब पहले की तरह उतना फेमस या इस्तेमाल होने वाला नहीं रह गया। हाउएवर वन करंट यूजेज ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन in business involves certain point of sale terminals in which sales data is entered without a corresponding reply. Other examples include radio and TV transmissions। लेकिन अभी भी सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन मोड इस्तेमाल होता है। जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो से वॉइस आप तक पहुंच रही है, आप उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ लिसन कर सकते हैं। इस तरह अगर आप टीवी ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो टेलीविज़न से या एलसीडी से आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन मोड में
काउंट होंगी। यहाँ पे इसके एक पिक्टोरियल व्यू दिखाया हुआ है। सिंपलेक्स डाटा मोड, ए से बी की तरफ डाटा, सिर्फ ये देखें वन साइड एरो है, ये इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब उसमें क्या हो सकता है, जैसे ये बुक है, जब आप बुक को रीड कर रहे हैं तो आप बुक से डाटा अपनी तरफ ले रहे हैं, आप बुक को कुछ भी नहीं दे रहे, तो वो सिंप्लेक्स मोड हो गया। इस तरह जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर में भी आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको आप रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते, तो ऐसी सूरत में न्यूज़पेपर रीडिंग भी सिंप्लेक्स मोड में आएगी। वॉचिंग टेलीविज़न और लिसनिंग टू रेडियो, ये भी सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में शामिल हैं जी। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। In half duplex transmission, data can be sent and received in both directions but not at the same time. हाफ डुप्लेक्स में डाटा दोनों तरफ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी बारी पे एक ही वक्त में हाफ डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव नहीं किया जा सकता। It is like a one-lane bridge where two-way traffic must give way in order to cross. जैसे अगर वन लेन ब्रिज बना हुआ है तो उसमें ट्रैफिक जो एक तरफ से आ रही है उसको रुक के दूसरी आने वाली ट्रैफिक को पहले रास्ता देना होगा, उसके बाद रास्ता खाली करके फिर वो खुद आगे मूव कर सकती है। ओनली वन एंड ट्रांसमिट्स एट अ टाइम, द अदर एंड रिसीव्स। एक वक्त में एक साइड जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करती है, दूसरी रिसीव करती है। इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन। इसके साथ साथ एरर डिटेक्शन भी इसमें आसान है, क्योंकि वन साइड कम्युनिकेशन जब होगी तो उसमें से अगर एरर आ रहा है तो वो फ़ौरन पता चल जाएगा कि किस डिवाइस की कम्युनिकेशन के दौरान एरर आ गया जी। ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जैसे ये वॉकी टॉकी हैं, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड एट टाइम 1 और डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड एट टाइम 2। इस डिवाइस से इस डिवाइस की तरफ टाइम 1 में जो है डाटा ट्रांसफ़र किया गया, सिग्नल ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद जब वो सिग्नल ऑफ हो गया उस साइड से तो फिर इस डिवाइस से वापस उस डिवाइस की तरफ डाटा ट्रांसमिट किया गया जी। ये इसका एक पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है। ये डायरेक्शन ऑफ डाटा 1, डायरेक्शन ऑफ डाटा 2। अब ये दोनों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अपनी बारी पे टाइमली साइमल्टेनियसली इनमें वर्क नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती जी। थर्ड टाइप हमने देखी थी फुल डुप्लेक्स। द डायरेक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ फुल डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन का जो मोड होता है डायरेक्शनल मोड, वो फुल डुप्लेक्स होता है। हेयर डाटा इज़ ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल। Thus, this type of communication can be thought of as similar to automobile traffic on a two-lane road. इसमें एक ही वक्त में डाटा दोनों तरफ ट्रांसमिट हो रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डिवाइसेस। इसको आप 2-lane रोड के साथ कंसिडर कर सकते हैं, जिस पे 2 लेन्स बनी होती हैं। इधर से जाने वाली जो ट्रैफिक है वो इसी लेन पे चलती हुई रुकेगी नहीं, और आगे से आने वाली अपनी लेन पे आती हुई वो भी नहीं रुकेगी। दोनों तरफ ट्रैफिक जो है मूव करती रहेगी, किसी को दूसरे को रास्ता देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसी सूरत में हम इसको फुल डुप्लेक्स का नाम देंगे। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ मेड पॉसिबल बाय डिवाइसेस विच आर कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर्स। जिन डिवाइसेस के ज़रिए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की जाती है उन डिवाइसेस को मल्टीप्लेक्सर्स का नाम दिया जाता है। Full duplex communication is primarily limited to mainframe computers because of the expensive hardware required to support the bidirectional mode. आम तौर पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो मतलब हाई क्वालिटी कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर जो है वो एक्सपेंसिव इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनमें कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपकी वीडियो उसी वक्त आगे रिसीव भी हो रही है, और अगले जो बंदे की जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी वीडियो भी आपको उसी वक्त रिसीव हो रही है। इसी तरह जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ सेंड भी हो रही है और अगले बंदे की आवाज़ रिसीव भी हो रही है आपकी तरफ। तो ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, तो वो फुल डुप्लेक्स में शामिल होगी। ये इसका पिक्टोरियल व्यू दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखें, बोथ ए एंड बी कैन सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। दोनों सिस्टम्स आपस में डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक ही वक्त में, और इस मोड को हम फुल डुप्लेक्स मोड कहेंगे। तो तीनों मोड हमने अभी डिस्कस कर लिए। एक में
जो कम्युनिकेशन थी वो वन डायरेक्शनल थी सिर्फ, जिसमें आप डाटा या तो सिर्फ सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स में ऑप्शंस दोनों होते हैं, सेंडिंग का भी रिसीविंग का भी, लेकिन साइमल्टेनियस नहीं होता, एक वक्त में या सेंडिंग होगी या रिसीविंग होगी। जबकि फुल डुप्लेक्स में दोनों कम्युनिकेशंस होती हैं, सेंडिंग और रिसीविंग की, और वो एक ही वक्त में हो सकती हैं। इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं जी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है लेक्चर के स्टार्ट पे, आप सवाल पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।